हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन पॉन्डर। मेरा नाम गिरीश कुमार है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनर क्लास। इनर क्लास क्या होती है पाइथन के अंदर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चंस। तो इन 4 क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट समझेंगे कि इनर क्लास होती क्या है, व्हाट इज इनर क्लास। फिर हम, क्योंकि एक चाइल्ड क्लास भी होती है हमारे पास, तो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास जैसे हम यूज करते हैं उसी तरह हम क्लास जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आउटर क्लास और इनर क्लास भी यूज करते हैं। तो हम समझेंगे कि जो इनर क्लास है और चाइल्ड क्लास में क्या फ़र्क है। फिर हम समझेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है इनर क्लास क्रिएट करने की, और फिर एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ये इनर क्लास होती क्या है। तो जब हम जैसे एक पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं, उसके बाद उस पेरेंट क्लास के अंदर एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है, वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, तो वो हो गई चाइल्ड क्लास। लेकिन यहाँ इनर क्लास क्या है, हम ये इनर क्लास क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरी क्लास के अंदर। तो वेन एवर वी क्रिएट ए क्लास इनसाइड अनदर क्लास, तो वो क्लास होती है इनर क्लास। तो पहले एक आउटर क्लास होती है, फिर आउटर क्लास के अंदर एक इनर क्लास होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनर क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। एक क्लास इनसाइड ए क्लास इज कॉल्ड इनर क्लास। अब अगला है डिफरेंस क्या है इनर क्लास में और चाइल्ड क्लास में। तो देखिए, जो इनर क्लास है वो आउटर क्लास के अंदर क्रिएट की गई होती है, और चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास के अंदर क्रिएट की गई होती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट क्लास, लेकिन इनर क्लास जो है कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करती। इनर क्लास का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जस्ट वो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ये एक फर्क है चाइल्ड क्लास में और इनर क्लास में। अब एक रिक्वायरमेंट क्या है इनर क्लास क्रिएट करने की। तो मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि हम बहुत सारी क्लास एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं, और एक मेन क्लास है आउटर क्लास, उसके अंदर ही काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट है कि अलग अलग क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो हम उस टाइप से इनर क्लास यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक मान लीजिए आप ऐसे क्लास क्रिएट करना चाहते हैं कि आपकी क्लास को आउटसाइड द आउटर क्लास को यूज ही ना कर सके। ठीक है, तो कोई और जो है आपकी क्लास को यूज ना कर पाएगा, इसलिए इनर क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी आउटर क्लास के अंदर। ये हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो फोर्थ हम क्रिएट करते हैं रियल टाइम एग्जाम्पल। तो उसमें समझते हैं कि इनर क्लास कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ देखिए आप, ये एक मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, अल्फ़ाबेट्स आर इनफ टू विजिबल। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं। पहले ये आउटर क्लास कहेंगे अब इसको। अगर हम चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं तब ये होती है पेरेंट क्लास, लेकिन अब हम इनर क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो रो नंबर 1 जो है, लाइन नंबर 1, यहाँ ये आउटर क्लास है, और 10 नंबर रो जो है ये है एक इनर क्लास। तो ये क्लास अकाउंट जो है ये एक इनर क्लास है। लेकिन आप समझते हैं कि जो आउटर क्लास है वो कैसे क्रिएट की गई है। पहले आउटर क्लास क्रिएट करने का फॉर्मेट वही है क्लास कीवर्ड के साथ, और उसके अंदर हम एक डिफाइन करते हैं, जो इनिट कंस्ट्रक्टर है उसको डिफाइन किया। इसके अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिया नेम। अब देखिए सेल्फ डॉट नेम तक ठीक है, सेल्फ डॉट नेम इजकल टू नेम, यानी सेल्फ नेम को रेफर करेगा। अब यहाँ पर ये फोर्थ जो है ये क्या आ गया है, ये समझने की बात है कि जो सेल्फ डॉट अकाउंट इजकल टू सेल्फ डॉट अकाउंट, और ये यहाँ पे फंक्शन बना दिया गया है अकाउंट फंक्शन डबल पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के साथ। तो ये क्या है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। जो सेल्फ डॉट अकाउंट है इजक्वल टू सेल्फ डॉट अकाउंट फंक्शन, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसको रेफर करेगा, ये इनर क्लास के अंदर जो हम डिस्प्ले या एक फंक्शन क्रिएट करेंगे उसको रेफर करेगा ये। तो ये ऑब्जेक्ट है किसके लिए क्रिएट किया गया है, ये इनर क्लास के लिए क्रिएट किया गया है। इनर क्लास को यही ऑब्जेक्ट जो है ये रेफर करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई इनर क्लास क्रिएट करेंगे उसके लिए पहले हमको एक इनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये क्रिएट किया गया है। तो ये अकाउंट हो गया। तो ये अकाउंट ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक एम्प्लॉय होता है। मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम तो सार्वजनिक होता है, पब्लिक होता है, लेकिन उसका अकाउंट है बैंक में, वो सेविंग है, करंट है, ये नहीं होता है। तो हम एक ऐसी क्लास क्रिएट कर रहे हैं इनर क्लास जिसका नाम होगा अकाउंट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसी में दिख रखा है, नाम क्या होगा क्लास का, अकाउंट होगा। ठीक है, तो ये क्लास हम क्रिएट करेंगे अकाउंट, ये इनर क्लास होगी। ये आउटर जो है विजिबल नहीं होगी, मतलब क्लास आउटर क्लास जो है एम्प्लॉय, इससे बाहर ये इस क्लास को यूज नहीं कर सकते अकाउंट को। अकाउंट जो क्लास क्रिएट की है इनर क्लास, इस क्लास को हम केवल इसी आउटर क्लास एम्प्लॉय के लिए ही यूज कर सकते हैं, इससे बाहर यूज नहीं कर सकते। इसलिए इनर क्लास को क्रिएट करने का पर्पज यही है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप हाइड करना चाहते हैं उसको मिसयूज से किसी से, तो उसके लिए आप इनर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक शो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। शो क्यों, ये शो जो है ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, शो फंक्शन सेल्फ डॉट नेम, जो ऊपर हमने जो डिफाइन किया है रेफर कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम को रेफर करेगा। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ डॉट अकाउंट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, सेल्फ डॉट अकाउंट तो ठीक है, सेल्फ डॉट अकाउंट इन्फॉर्मेशन फैच करेगा अकाउंट की, लेकिन डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले एक मेथड है जो हम डिफाइन कर रहे हैं किसके अंदर, इनर क्लास के अंदर। ठीक है, तो इनर क्लास के अंदर डिस्प्ले मेथड है, जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, इनर इन्फॉर्मेशन है, वो ये डिस्प्ले मेथड जो है वो फेच करेगा।
जैसे यहाँ पे ये शो है, ये क्या करेगा, आउटर क्लास के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है नेम, इस नेम को फेच करेगा ये शो मेथड, ठीक है। ऐसे ही जो इनर क्लास है अकाउंट, यहाँ पे इनर क्लास क्रिएट की उसी कंस्ट्रक्टर के साथ, इनिट के साथ, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट अकाउंट इज इक्वल टू सेविंग्स, हम ये इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये सेविंग्स इन्फॉर्मेशन है, ये आउटर क्लास से बाहर नहीं दिखेगा, जो मेन क्लास है एम्प्लॉय से बाहर नहीं दिख सकता कि ये अकाउंट सेविंग है, लेकिन यहाँ पे इनर क्लास के अंदर है, ये सेविंग्स अकाउंट है। अब जो डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्ले मेथड क्रिएट कर रहे हैं, डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, ये डिस्प्ले मेथड ही डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, सेल्फ डॉट अकाउंट जो भी होगा, यानी इसको सेविंग्स को किस में देख सकते हैं हम, डिस्प्ले मेथड में। डिस्प्ले मेथड जो है सेविंग्स को रेफर करेगा। अब इसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ऑब्जेक्ट किसके अंदर क्रिएट करेंगे, आउटर क्लास के अंदर, ठीक है। आउटर क्लास के अंदर क्या है, नेम, तो उसके अंदर नेम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर नेम स्पेसिफाई किया पवन कुमार, ठीक है। तो ये हो गया नेम जो आउटर क्लास के अंदर डिफाइन है। अब आउटर क्लास के अंदर नेम डिफाइन है, अब हम यहाँ पे इनर क्लास को तो कॉल नहीं कर रहे, अकाउंट ये सब तो हाइड है, इसको कॉल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो शो फंक्शन है, शो फंक्शन, ये शो फंक्शन नेम को भी शो करेगा, और जो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड का यूज करके, जो डिस्प्ले मेथड यहाँ पे क्रिएट किया गया है लाइन नंबर 14 में, डिस्प्ले मेथड इनर क्लास के अंदर, तो डिस्प्ले मेथड का यूज करके ये शो जो है ना, ये सेल्फ डॉट अकाउंट को भी शो करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉय नेम इज पवन कुमार, ठीक है। अकाउंट टाइप इज ऑल्सो गेटिंग फेच्ड, सेविंग्स अकाउंट टाइप, ये हमने यहाँ पे नहीं लिखा है अकाउंट टाइप, ठीक है, ये इंटरनल डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब आपको और बेटर तरीके से समझ में आए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और क्रिएट कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक अकाउंट जो है, ये अकाउंट क्लास क्रिएट की, ठीक है। अकाउंट क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे सेल्फ डॉट अकाउंट। अब एक सैलरी मान लीजिए, सैलरी भी जो है वो एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, वो सबके पास नहीं होती, उसको भी अगर आपको इनर क्लास के अंदर क्रिएट करना है ताकि उसको बाहर कोई देख ना सके, आउटर क्लास से बाहर कोई देख ना सके, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनर क्लास के लिए, एक और इनर क्लास क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट के लिए अब सैलरी के लिए क्रिएट करेंगे, तो सेल्फ डॉट सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी। अब इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, फंक्शन बन गया सैलरी, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट इसी की तरह, अकाउंट की तरह, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, शो जो कर रहा है, ये शो क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट करेगा यहाँ पे, और फिर डिस्प्ले मेथड का यूज करके किसको, सेल्फ डॉट अकाउंट को फेच करेगा। एक और डिस्प्ले मेथड हम क्रिएट करेंगे सैलरी क्लास के अंदर, तो उसको भी फेच करेगा ये सेल्फ डॉट सैलरी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। यानी सैलरी एक और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करना है हमको, सेल्फ डॉट सैलरी डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले एक मेथड है जो हम सैलरी क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे अकाउंट के अंदर हमने डिफाइन किया डिस्प्ले मेथड, सेम ऐसे ही हम सैलरी क्लास के अंदर भी इस डिस्प्ले मेथड डिफाइन करेंगे। अब इसके अंदर कैसे करेंगे, देखिए, क्लास क्रिएट करेंगे एक और, ये इनर क्लास है, इसका नाम दे दिया सैलरी, ठीक है। अब इसके लिए भी मेथड डिफाइन करेंगे, इनिट मेथड, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट सैलरी यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कितने भी मान सकते हैं, मान लीजिए 50,000, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये सबके पास होती नहीं है, लेकिन इस क्लास के अंदर ये डिफाइन होगी। अब इस क्लास को भी प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं मेथड, डिस्प्ले मेथड डिफाइन किया, ठीक है। सैलरी इज क्या करेंगे, ये हो गया सेल्फ डॉट सैलरी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक और इनर क्लास क्रिएट कर दी सैलरी। सैलरी किसके अंदर क्रिएट की हमने, पेरेंट जो आउटर क्लास है एम्प्लॉय, इसके अंदर एक और क्लास क्रिएट की सैलरी। सैलरी के अंदर क्या डिफाइन किया, एक इनिट फंक्शन का यूज करके सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर दी। सैलरी इतनी है किसी की, ठीक है, और किसी की मतलब पवन की, ठीक है। अब सैलरी के अंदर डिस्प्ले मेथड फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे अकाउंट के लिए यहाँ पे डिस्प्ले मेथड यूज किया गया, अब डिस्प्ले मेथड इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। इस क्लास के अंदर भी डिस्प्ले मेथड यूज होगा। डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, इस सेल्फ डॉट सैलरी को जो है ये फैच करेगा,
और जो ये ऑब्जेक्ट है सेल्फ डॉट सैलरी ऊपर जो 5th लाइन पे डिफाइन किया है, ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो करेगा। ठीक है, तो शो फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, शो फंक्शन शो करेगा किस किसको, एम्प्लॉय नेम तो आउटर क्लास से लेगा, फिर अकाउंट लेगा सेल्फ डॉट अकाउंट डॉट डिस्प्ले किसे ले रहा है, इनर क्लास जो अकाउंट है, फिर एक और इनर क्लास क्रिएट की गई है उसका नाम है सैलरी, तो सैलरी क्लास से ये डिस्प्ले करेगा क्या, सैलरी। अब इसको एग्जीक्यूट करते थे तो देखिए एम्प्लॉय सैलरी इज 50,000। ठीक है, तो इस तरह से इनर क्लास जो है वो काम करती है। अब आप चाहो तो एक और इनर क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके नीचे जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से इनर क्लास जो है क्रिएट करके और उनको जो है वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है इनर क्लास क्रिएट करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जब आगे कोडिंग करेंगे तो इनर क्लास को वहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिए। सर थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।